क्या उत्तराखंड सचिवालय में आम आदमी का घुसना सच में महाभारत है? सचिवालय के गेट पर रुपयों से भरी अटैची के साथ क्या करने पहुंचे बॉबी पवार? निकाय चुनाव में नाराजगी को कैसे मैनेज कर रही है भाजपा और कांग्रेस? एक और बड़े नेता ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। देहरादून नगर निगम में क्यों भिड़े भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसका नॉमिनेशन हुआ रद्द? आइए बात करते हैं इन सब की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। सचिवालय एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ से प्रदेश चलता है, कामकाज होते हैं, समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है कायदे से, जहाँ पर करता धरता बैठते हैं। बॉबी पवार एक बार फिर से सचिवालय के बाहर एक्शन में दिखे। आपको याद ही होगा कि टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बॉबी पवार कुछ समय पहले एक सचिवालय कांड को लेकर के सुर्खियों में रहे। आरोप था कि उन्होंने सचिवालय के अंदर मारपीट की है, एक बड़े आईएएस अधिकारी के साथ हाथापाई तक की है। एक बार फिर से अब बॉबी पवार कल साल के पहले दिन 2025 के पहले दिन अपने साथियों के साथ सचिवालय पहुंच गए। इस बार बॉबी पवार अलग स्टाइल में पहुंचे। अलग स्टाइल ये था कि उनके और उनके साथियों के हाथों में रुपयों से भरी अटैचियां थी। हालांकि नोट नकली रहे होंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से ऐसा काम किया गया होगा। दरअसल बॉबी पवार अपने साथियों के साथ उत्तराखंड सचिवालय के गेट पर पहुंचे, लेकिन उनके आते ही गेट बंद कर दिए गए। बॉबी पवार का कहना था कि सचिवालय के अंदर आम आदमी को जाने का पास बनाना किसी महाभारत से कम नहीं। यदि किसी की कोई सोर्स या फिर सिफारिश नहीं होती है तो फिर सचिवालय के अंदर वो जा ही नहीं सकता। अंदर जाने के लिए जो पास बनता है उसमें पहले ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, फिर अंदर से उसका अप्रूवल आता है, उस पास को अप्रूव किया जाता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत जटिल है। जबकि कई बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना पास के ही अंदर चले जाते हैं। बॉबी पवार का यह भी कहना था कि वो कई दिनों से सचिवालय में अलग अलग कामों के सिलसिले में फोन कर रहे थे, लेकिन उनके फोन न तो सचिव उठा रहे हैं और न ही सचिवों के पीएस उनका फोन उठा रहे हैं। बॉबी पवार ने यह भी आरोप लगाया कि सचिवालय में 5 से 6 बजे के बाद बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां और नोटों से भरे बैग भी अंदर जाते हैं, जिनसे कोई पास नहीं मांगता। सीधे मुख्यमंत्री धामी पर आरोप लगाते हुए बॉबी पवार ने यह कहा कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 5-6 बजे के बाद सचिवालय में क्या क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। एक अलग ही माहौल हो जाता है। यदि आम आदमी की पहुंच सचिवालय तक नहीं हो सकती है और सिर्फ माफिया लोग ही लग्जरी गाड़ियों में अटैची लेकर के अंदर जाते हैं, तो हम भी उसकी पूरी व्यवस्था लाए हैं, इसीलिए वो भी रुपयों से भरी अटैची लेकर आए। बॉबी पवार ने इस दौरान ये भी कहा कि पिछली बार उन पर आरोप लगे थे कि सचिवालय के अंदर किसी को उन्होंने जूता मारा था, लेकिन इस बार वो और उनके साथी जूता उतार करके अंदर जाने को तैयार हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि बाद में उनको अंदर भी बुलाया गया और मुख्य सचिव से उनकी बातचीत भी हुई। कई समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन हो न हो ये सोचने वाली बात है कि आम आदमी यदि किसी को कोई काम होता है तो उसकी कितनी इजी एक्सेस सचिवालय में हो सकती है और उसके मुकाबले में सोर्स सिफारिश वालों की कितनी इजी एक्सेस सचिवालय के अंदर हो सकती है। सचिव है, उनके लोगों ने जो एक अफवाह फैलाई कि जूता मारा है, जूता लेकर ये है, तो बॉबी पवार और उनकी टीम आज जूता उतार कर सचिवालय के अंदर जाएगी। गांव से आया हुआ व्यक्ति, पहाड़ से आया हुआ व्यक्ति, जिस प्रकार से यहाँ उसको पास के लिए, मुझे बहुत फोन आते हैं लोगों के, यार सचिवालय का पास करवा दो। अब टाइम पे ये लोग फोन ना उठाए तो किस प्रकार से व्यक्ति अपनी समस्या को रख पाएगा? तो ये सारी समस्याएं हैं। हम वेट करते हैं, अगर अंदर से कोई अप्रूवल मिलता है, वो लोग बोलते हैं कि आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो जूता उतार कर हम जाएंगे। और अगर वो भी नहीं माने तो 5 बजे और 6 बजे के बाद जो अटैची वाला सिस्टम सचिवालय के अंदर चलता है, तो हम भी अटैची मंगवाते हैं और 5 बजे का इंतजार करते हैं। बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में टिकटों के बाद मचा घमासान अभी भी थमा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के कई नाराज नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का नामांकन कर चुके हैं। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, इसीलिए नजरें आज के दिन पर भी रहेंगी कि कौन नेता समझ करके अपना नाम वापस लेता है और कौन बगावत का झंडा बुलंद रख के मैदान में डटा रहता है। ये भी आज देखा जाएगा। कहां किसने बगावत की है, किससे बगावत की है, कौन नाराज बैठा है, ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या हो रहा है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नाराजों को मनाने में जुटी हैं। कुछ नेता मानने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ बड़ा स्टेप भी ले रहे हैं। पिथौरागढ़ की स्थिति हमने देखी थी, जहां पर कांग्रेस विधायक मयूख मेहर अपनी ही पार्टी के विरोध में उतर गए थे। यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी भी नाराज बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल लगता है कि मथुरा दत्त जोशी से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए तो वो फिलहाल मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विधायक मयूख मेहर का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। भाजपा में अनुशासन की बात कई बार कही और सुनी जाती रही है, तो लगता ऐसा है कि भाजपा अब अनुशासन का डंडा भी चला सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से बागियों को अल्टीमेटम भी दिया गया है। ये अल्टीमेटम आज तक का है, यानी कि बागी प्रत्याशियों ने अगर आज तक अपने नाम वापस नहीं लिए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। ये निष्कासन 6 साल तक का होता है।
यही स्थिति कांग्रेस में भी नजर आती है। कांग्रेस भी रूठों को मना रही है, लेकिन यहाँ भी वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जो नाम वापस नहीं लेगा उसको भी यहाँ पर 6 साल तक के लिए निष्कासित किया जा सकता है। बीजेपी कांग्रेस में कुल मिलाकर के 50 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ निकाय चुनाव में बगावत की है, मोर्चा खोला है और निर्दलीय नामांकन करवाया है। एक तस्वीर कल पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की भी देखने को मिली। राजकुमार ठुकराल बीजेपी से विधायक रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार ठुकराल का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। तब ठुकराल उस सीट से निर्दलीय ही बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद गए थे। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। भाजपा ने उस वक्त उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अभी रुद्रपुर से उन्होंने मेयर के लिए भी अपना नामांकन करवाया है, लेकिन नामांकन करने के बाद वो भाजपा के पार्टी ऑफिस में भी पहुंच गए, वहां पर देखने को मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। खबर यह है कि राजकुमार ठुकराल का नामांकन मेयर के लिए जो उन्होंने रुद्रपुर में करवाया है, वो नामांकन वापस लेकर के उन्हें भाजपा में शामिल करवाया जा सकता है। राजकुमार ठुकराल की सिचुएशन ये बताती है कि भले ही पार्टियां निष्कासन का डंडा चलाती हैं, लेकिन 6 साल से पहले ही वापस भी ले सकती हैं। कांग्रेस को निकाय चुनाव के दौरान एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे और अल्मोड़ा में कांग्रेस की राजनीति के महत्वपूर्ण नाम रहे बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस में अब नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह गया है, इसीलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बिट्टू कर्नाटक ने यह भी कहा कि 1990 से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की स्थिति उनसे देखी नहीं जा रही है। वो जिस स्थिति में है उससे वो नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। निकाय चुनाव के चलते ही 2025 के पहले दिन देहरादून नगर निगम में खूब हंगामा और ड्रामा भी देखने को मिला। कांग्रेस के 2 पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा बवाल हुआ, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन किया गया। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 2 का नामांकन रद्द भी हो गया। इस बात को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर 1 घंटे तक विधायक उमेश शर्मा काऊ आरओ के कमरे में बैठ करके क्या कर रहे थे और उसके बाद क्यों कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया। इससे पहले हालांकि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी वहां पर प्रदर्शन किया और दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि पहले तो नगर निगम की तरफ से नो ड्यूज जारी कर दिए जाते हैं और बाद में नामांकन रद्द कर दिया जाता है। अगर ये मामला इसी तरह से कोर्ट गया तो अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो निकाय इलेक्शन में आज ये तय हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट कहां पर मैदान में बचे रहेंगे और कितने लोग अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। आपके आसपास के निकाय या फिर नगर निगम में क्या चल रहा है, वार्ड में क्या चल रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।